अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ साकिब आलम और आज अनदर एक्साइटिंग शो गपशप रूम के साथ मौजूद हैं। आज हमारे परमानेंट गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और मैं उनका तारुफ कराता हूँ। आज काफ़ी कंटेंट है और मंसूर भाई को हमने रोक के रखा हुआ है। मंसूर भाई के पास बहुत सारा कंटेंट है। तो अस्सलाम वालेकुम कामरान, कैसे हैं आप? ऑस्ट्रेलिया से मौजूद हैं कामरान भाई, अपना टाइम दे के ऑफिस से जस्ट इन आए, जस्ट खटाखट खटाखट आपने उन्होंने शो भाई ऑन किया मुंह भी नहीं धोया साकिब और भाई, मुंह भी नहीं धोया। मुंह भी नहीं धोया, वॉश भी नहीं किया, चाय हमको मिल गई, चाय के बगैर ये अरे रह नहीं सकते हैं। हाँ। शे, कैसे हैं कामरान भाई, भाईजान खैरियत भाईजान से हैं? शेर भी मुंह नहीं धोता है। हाँ, शेर भी मुंह नहीं ये धोता बात है, तो सही है। कामरान भाई शेर हैं। और मंसूर भाई ने चाय शाय सब पी ली, नाश्ता वाश्ता कर लिया, करीमा शरीमा लगा ली है और जो है इनको जाना है। हमने इनको रस्सी से बांध के रोका हुआ है कि मंसूर भाई नहीं 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 नहीं। मंसूर भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है और बहुत हैप्पी हैप्पी दिल गार्डन गार्डन हुआ हुआ है कल से। मंसूर भाई का दिल गार्डन गार्डन हुआ हुआ है, तो हेलो, मंसूर भाई से स्टार्ट करते हैं। मंसूर भाई, ये गार्डन आवाज आ रही गार्डन है तुम दिल हुआ लोगों हुआ को? है। ये इंडिया आ रही है। इंडिया में क्या हाँ हुआ हाँ। है मंसूर भाई अरे कि वो कल पड़ोसियों का इंडिया, संडे बहुत भारी गुजरा है ना। कामरान कल ये संडे, कल पड़ोसियों का ये संडे बहुत संडे, भारी गुजरा है, क्या कहोगे? अरे भाई आप मतलब बताएं मंसूर यहाँ भाई, स्टार्ट आप करें मंसूर भाई। ये संडे ब्लैक डे में हो गया, वहां से इंडिया की टीम भी हार गई, फिर वो हाँ। वोमेन्स भी हार गई। ये हुआ क्या? क्लीन स्वीप मार दिया, मतलब क्या इंडिया की क्रिकेट में क्या क्या हो गया ये? साकिब भाई इस बात पे नच पंजाबन नच हो जाए अभी अ, आपकी तरफ से। हाँ एक दफा हो जाए साकिब भाई। ना 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 ना, वैसे ही वाला, पुरजोश इसरार। जैसे आप अपने प्रोग्राम में नाच रहे थे। नच बजाओ नच बजाओ नच बजाओ नच बजाओ हाँ ये नच वाला बजाओ ये वाला नच बजाओ नच बजाओ। ये जी, वाला तो मंसूर भाई लाल को। हमने क्या लंच पजामा कर दिया, तो वो मंसूर भाई तो चले ही गए। कानून भाई आप ही जवाब दे दें। यार भाई मैं तो आपको ये बताऊंगा कि हमारे तो डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है ना, हम तो इधर साथ साथ ही है ना सारे। तो हम तो आंखों में हम्म। आंखें डाल के देखते हैं। मजा आ गया भाई। आज कानून भाई मजा आ आप गया। भी बड़े ओए, ओए, एक्साइटेड ओए। हैं आज। मतलब चलो हम नहीं कर सके लेकिन किसी ने तो किया ना, वो भी आयरलैंड की बी टीम ने मार दिया भाई। और व्हाइट हाँ, वॉश, ये मतलब हम टीम। कभी व्हाइट वॉश नहीं हुए। ऐसा हम हारे आयरलैंड हाँ से सीरीज में, तीन में हाँ। से दो हार गए, एक जीत गए, मतलब एक जीतते जरूर है। यहाँ तो हम्म। भाई बस पूछो मत। और इतनी बड़ी टीम लेके आपका तिलक वर्मा, सूर्यवंशी, और आपके पास जो है वो कामी भाई, जरा सा मैं स्कोर कार्ड तो जरा चेक कर लूं। मजेदार स्कोर कार्ड है। ये कहाँ चले गए सब? लेकिन कानून में, हाँ हाँ मंसूर भाई अच्छा, इधर ही है। कानून भाई ये जो जो मैच जो उन्होंने ये खेला है, मुझे तो सिर्फ ये समझ में नहीं आ रहा कि इतनी आयरलैंड की टीम जो है, आयरलैंड ने भी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया वो कि एकदम से हम ये क्लीन से मार जाएंगे। मतलब ये उनको भी नहीं पता चलेगा कि हम इंडिया को मार देंगे, और इंडिया जो है वो मैच अपने ऑफिस से वो बाहर हो गया। हेलो, और ओवर कॉन्फिडेंट का रखा है, कोई बस है? और कुछ भी नहीं है जो मुझे लग रहा हाँ है। नहीं, मैंने आपको शायद पहले भी कहा था कि जब हम फुटबॉल पे बात कर रहे थे तो मैं कह रहा था ना कि जो हमेशा बड़ी टीम होती है वो हमेशा प्रेशर में वो होती है। छोटी टीम के पास हम्म, हारने के लिए कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पे भी यही था, आयरलैंड को पता था कि अब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हम हारेंगे ना, लेकिन इंडिया वो ये भी प्रेशर होगा यार हार ना जाए। एक तो हार गए और उसी चक्कर में दूसरा भी हार गए। पहले तो मैं ये सोच रहा था हम्म, चलो जीत गए वो लोग ना, जो मैं आप कल मैंने कहा भी था कि हो सकता है इंडिया अपने आप को वो चेक कर रहा हो कि हम चलो जाते हैं हम। उनको बैटिंग देते हैं पहले। लेकिन लेकिन दूसरा भी हरा दिया यार। मैं तो भाई हैरान, हैरान क्या खुश। मैं तो मंसूर भाई एक चीज पे ये हूँ कि संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, हाँ शिवम अभिषेक, दुबे, श्रेयान सेठी, अर्शद राणा, तिलक हरदीप वर्मा। सिंह, इसमें अगर सिर्फ 2 से 3 प्लेयर ही भाई तो नहीं इंडिया है, बाकी तो पूरी टीम है इंडिया की। सिर्फ सिर्फ दो प्लेयर नहीं है, आपका बुमराह और आपका पांड्या। बस, मतलब इतनी बड़ी टीम को सही आयरलैंड है ने आपको मार दिया, ताकि। मतलब। जी, आवाज हेलो आ गई मंसूर भाई, आपकी आवाज आ रही होती है, हमें जब नहीं आती तो हम हेलो, आपको बता देते हैं। ताकि आवाज आ रही है? जी जी, बिल्कुल आ रही है मंसूर भाई, आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है। आवाज आ रही है। भाई इंडिया की पूरी टीम खेल आप रही है, सिर्फ पांड्या और बुमराह ही नहीं है, बाकी पूरी टीम है। तो
मतलब ये नहीं कह सकते कि और आयरलैंड की भी टीम खेल रही है, आपको पता होना चाहिए। आयरलैंड के लड़के नहीं है, जो मेन लड़के हैं वो नहीं है। भाई आयरलैंड की बी आयरलैंड में टीम खेल सिर्फ रही है, एक इंडिया की फुल स्ट्रेंथ के साथ अपनी टीम खेल। आयरलैंड का सिर्फ टकर और टक्कर के अलावा और डॉकरेल, ये 3 प्लेयर हैं, बाकी सारी पूरी बी टीम है। और साकिब भाई दूसरा ये आप देखें, इससे पता चलता है पांड्या कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बुमराह तो चलो है, लेकिन पांड्या बिल्कुल। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है इंडिया का। और वो अच्छा, एक पांड्या और अब ये क्या कहते हैं अपना बुमराह, तो चलो बुमराह तो है ही, वो खैर बॉलिंग में तो इनके पास थे ऑप्शन, लेकिन पांड्या के ना होने से बहुत फर्क पड़ा यार। और जिस तरह ये हारे, 1 रन से हारे। अब लेकिन इसमें एक पॉजिटिव चीज क्या है ये हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए, जो पहले से ही डर जाते हैं ना कि इंडिया कितनी बड़ी टीम, हार जाएंगे यार, ये देखो इनसे सीखना चाहिए कि कैसे इन्होंने हराया है। कोई सोच सकता था इंडिया वर्ल्ड चैंपियन को व्हाइट वॉश कर देगी, वो भी आयरलैंड जैसी टीम है, वो भी बी टीम। तो मतलब बी क्रिकेट में टीम। कुछ भी हो सकता है। हाँ, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है बिल्कुल। भाई, तो इतना डरना नहीं बिल्कुल। चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि इनके लिए क्या कंडीशन के बेलफास्ट में खेल रहे हो या फिर ये इंडिया में खेल रहे हो, ये जो भी है ये तो और दूसरी बात है कि इंडिया के जो जो आयरलैंड के जो बॉलर हैं, वो तो इनके मतलब के हैं यार। गुड लेंथ पे बॉल जाती है, शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ पे बॉल हो रही है, आपको कट मारने में ये स्पेशलिस्ट हैं, कवर ड्राइव मारने में ये स्पेशलिस्ट हैं, तेज पिचेस में खेलने के ये स्पेशलिस्ट हैं, उसके बावजूद आपका ये रिजल्ट है। तो ये अच्छा, मुझे एक तो बड़ा, और दूसरी मजे की बात आपको हाँ। बताऊं साकिब भाई, जो इनका वो बॉलर थे लेफ्ट आर्म पेस बॉलर मुंद्रा, वो इंडियन ही है, वो हाँ। उधर स्टूडेंट वीजे पर है वहां पे, वो पता है आपको? बिल्कुल वही बिल्कुल देखे, बिल्कुल, ये अपनों ने मुझे पता गिरा नहीं दी था। नशे मन पे बिजलियां। वो हाँ। कामरान भाई, वो इंडिया वाले गाना गा रहे हैं, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। मेरी बात हुई, हाँ, तो उसमें भी बिजलियां तो यही गिर बोला गई, आपने। और बिजलियां तो ऐसी गिर गई कल हैं तो कि आवाम बिजलियां ने ऐसी गिराई हैं। अरे सबसे ऐसी मजेदार तो गिराई हैं। कार्टून नेटवर्क को देखने में आता है, हम्म। वो जो यार इशांत वगैरह भी ये चीज तो पे होते हैं ना। खैर वो तो ठीक है, हम्म। लेकिन ये जो मुंद्रा मैं बॉलर है यार, ये बॉलर मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलर लग रहा है। आप देखो यार, बॉलिंग एक्शन भी कितना प्यारा है उसका यार। मतलब ये हम्म। इंडिया में कहाँ था ये, यार मतलब इन तो लोगों ने लेफ्ट क्यों नहीं आर्म तलाश है। की? अच्छा, और दूसरी चीज ये है कि कामरान भाई आप ये देखें कि इंडियन आयरलैंड ने पहले बहुत मसला हो गया। बैटिंग की, और बैटिंग करने के बाद जो है 155 रन करने के बाद इंडिया चेज में मास्टर है। इंडिया का आप लोगों रिकॉर्ड को है कि आवाज वो आ चेज रिकॉर्ड करता है, मुझे। और उसके हाँ, आ रही है बावजूद जो मुझे। है तो वो ये मैच हारे हैं। कामरान भाई ये बहुत बड़ा वो है सनी कि ये चेज करते में हारे हैं मैच। सही बात, अपसेट हो गया ये तो। और वही मैं कह रहा तो हूँ ना, भाई दूसरी टीमें इसके मैं तो लिए। ये कहता हूँ ना, हर उरूज को जवाल है। हर उरूज को बिल्कुल है। जवाल है, ठीक है ना। बिल्कुल। तो वो हम्म। खत्म। हम्म। आवाज आई कामरान? अच्छा। जी जी, आ रही है जी जी, मंसूर भाई, आप बिल्कुल आ बोलते रहो, रही आ है। रही है आपकी आवाज। बिल्कुल हेलो। आप बोलते रहो। हाँ, मैं कह रहा हूँ बस हर उरूज को जवाल है। अब इंडिया का जवाल शुरू हो गया जहां तक मुझे लग रहा है। बहुत उन्होंने जो है अच्छा, वो इंडिया का। हुक्मरानी कर ली अपनी थकी हुई पिचेस पे खेल खेल के। अब जरा जब और इंटरनेशनल दूसरी उसमें आ रहे हैं तो उनको पता चल रहा है कि बॉलिंग क्या होती है। और दूसरी चीज है, इधर से तो हाँ, चलो क्लीन वॉश हो गया, उधर वुमेन्स ने भी क्या मैच मारा है ऑस्ट्रेलियन ने वुमेन्स को। मजा आ गया मैच। ऑस्ट्रेलिया, वो तो वाह हमने वाह कहा वाह ही था आपसे। वाह। हाँ, कामरान देखा? कामी भाई सबसे देखा था ज्यादा तुमने? सबसे ज्यादा खुश तो आप होंगे, मैंने मैच देखा था। कामी सबसे ज्यादा खुश तो आप होंगे उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ऑस्ट्रेलिया हल्का नहीं लो भाई, वो नहीं बख्शी, चैंपियन चैंपियन होते हैं। चैंपियन चैंपियन होते हैं, इस दफा की भी नहीं चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ही है। ऑस्ट्रेलियन हाँ, इंग्लैंड थोड़ा सा हार्ड टाइम अगर दे दे तो दे दे जी। ऑस्ट्रेलिया को, बाकी मैं नहीं समझता कोई और दूसरी टीम करीब भी आएगी उसकी, ऑस्ट्रेलिया की। हाँ उसका और मजे की बहुत बात बहुत और उनके मजे की पास जो है ना बात है, बैटिंग इतने आसानी से मैच मारा है, 170 रन करने आसानी के से। बाद 4 खिलाड़ी पे। बिल्कुल जो है ना वो, ए, उन्होंने ए, तो बिल्कुल एक वन ओवर साइडेड पहले जीत गए मैच थे। कर दिया। एक ओवर पहले मैच जीत गए थे। दूसरी चीज है मंसूर भाई, 170 रन करने के बाद फिर एकदम से हम्म, बीच में जब इनके आउट होने के बाद जो है उन्होंने इतना कोई जबरदस्त इनिंग खेली है इन्होंने कि इंडिया मतलब ने शुरू में पकड़ मैच ली। देखने में ऐसा। हाँ। और फिर तो देखें कैप्टन कैप्टन तो कैप्टन है ना उनकी फिर जो ओपनर आउट हुई एलिस थी मुझे पैरी वो जो समझ में है नहीं आई, वो वो आउट तो। क्या दिया है। कौन किसका? ऑस्ट्रेलियन। हम्म।
क्या काशिफ, कामी तुम्हें क्या वो कह रहे हैं आउट लग रहा मंसूर? था? गेंद पिच के कितनी बार गिरी थी, और मैं कह रहा हूँ जो उनकी ऑस्ट्रेलियन जो ओपनर आउट हुई थी यार, वो मुझे पता नहीं क्यों आउट आप लग नहीं रहा था। वो गेंद बहुत आउट पिच से आउटसाइड द पिच यार, यार गिरी थी, और असल उसके में बाद वो देखें टर्न वो होके लेग स्टंप पे जा ऑफ रही साइड थी। पे ऑफ स्टंप पे पिच हुआ था, लेग स्टंप पे वो बिल्कुल जा रही है, लेकिन हिडन जो है वो बेसिकली अंपायर कॉल पे, ये आपको पता है ना, इसमें इन्होंने लिया तो था तो एम्पायर वो ने तो आउट नहीं दिया उसमें था ना। उसमें अगर एम्पायर आउट देता तो समझ अंपायर में ने आउट आता। नहीं दिया था, लेकिन ये कि बस स्टंप पे बॉल लग गई ना, यार इस तरह तो यार ये तो ये जो थोड़ा होगा ही। उनकी जो कंफ्यूजन जमीमा है थी, इसके अंदर यार, ये जो उसकी भी हम्म, ऐसी ये गेंद एम्पायर का लगी थी। डिसीजन होता है इसमें। उस पे तो एम्पायर ने आउट भी दे दिया था, गेंद भी विकेट पे लग रही थी, लेकिन वो एम्पायर ने आउट नहीं दिया कि गेंद आउट ऑफ द पिच जो है वो भाई गिरी है या नहीं। ये ये डिसीजन तो बस वही वाली बात है ना, डीआरएस पे और खैर, अंपायर पे फैसला जाता मट्टी है, पाओ। जो आउट होता है 80-90% है 12, बट हाँ, आप इस चीज को क्या वो रेट करेंगे, बस ये कि इंडिया के लिए जो है वो कल ब्लैक डे था, कामी भाई के लिए कल कल का संडे बहुत ग्रीन भारी डे था। था। कल तो भारी था, लेकिन कामन भाई के लिए बहुत रिलैक्सिंग डे था कल। कामन हाँ भाई मजा तो आ इधर ऑस्ट्रेलिया उधर ऑस्ट्रेलिया की वजह से भी जीत गए और इंडिया भी हार गई तो पाकिस्तान। कामी भाई, आपके दोनों जो कुलीग्स हैं उनका क्या रिस्पॉन्स था, क्या उससे बात बात तो हुई होगी आपकी? वो उन्होंने बोला भाई हमने मैच ही नहीं देखा। वो कह रहे थे हमने मैच ही नहीं देखा। मैंने बोला ठीक है भाई ठीक है, मैं दिखाता हूँ बस जो यूट्यूब वो पे कहते हैं ना, वो लगा के। ना खी वो कहते हैं ना कमरन, ना खीर में ना तलवार में, जो मजा भारत की हार में। बस तुम यही जाते रहो हाँ वहां पे। ये तो है, यार बिल्कुल है। देखो मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें मतलब इनके करके लेने का फिर मौका या तो तो हाथ से बड़ी जाने ही बढ़िया ना दो। बातें ना करो, गाना टीवी ना गाओ बजाओ मौका अपने मौका, खेल के बल्कि ऊपर। तो बातें इतनी करती हैं इनका मीडिया भी और सब कुछ भी, और अभी ऐसे आ रहे हैं ना वाइट वॉश, हो दिल में ठंडक पड़ गई यार। भाई कहते हैं ना कि मौका मौका लेकिन ये मौका 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 नहीं, ठोका ठोका। मौका। अब आयरलैंड ने इनको सही ठोका ठोका है ठोका भाई हो इनको। गया, आयरलैंड ने भी ठोका और इधर से ऑस्ट्रेलिया ने भी ठोका। काशिफ भाई, इसमें तो तो नाच जो होना चाहिए ठोका आपका। ठोका यार, वो नाच जो है ना, काशिफ वो भाई, बादल हाँ, जो है ना बड़ा ड्रामाटाइज बन जाता है वो, तो इसलिए थोड़ा सा हमने कहा चलो हल्का हाथ रखें, वरना ये है कि अच्छा। और था तो एक डांस वो जो मेरे पास। कार्टून नेटवर्क पतीले बजा बजा के नाच रहे होते हैं? हाँ, वो तो खैर पतीले पतीले न, बजा रहे होते हैं ना, डब ना, डब 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 डब। और वो प्यार हाँ, प्यार का तोहफा तेरा बनाए डॉक्टर, जीवन मेरा गा रहे होते हैं कमबख्त। हाँ कल मजा आया हाँ। था उनको कामी देखने में। मैंने भाई, तो फौरन यूट्यूब पे जो है इंडियन चैनल सर्च करना शुरू कर दिया। कामी भाई मैच देखने के बाद ना यूं करने के बाद ना, ठोका 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 ये तो कामी भाई काशिफ भाई आपका भी मूड बनता है मूड में थोड़ा है। बहुत यार, गुनगुना दे मतलब कल कामन भाई यार आप। हम मैं ना पता सही, है मैं लेकिन इस वजह भाई असल ज्यादा मसला नहीं करता कामरान ना, पता क्योंकि क्या था? हमें। ग्रीन शर्ट। मंसूर भाई क्या कह रहे हैं? दोनों तरफ ग्रीन शर्ट्स थी। मैं कह रहा हूँ कल दोनों तरफ ग्रीन शर्ट्स थी। आयरलैंड की भी हाँ, ग्रीन थी, ऑस्ट्रेलियन ने भी ग्रीन पहनी थी। वो पाकिस्तानी समझ के खेलने आ गया कम वक्त। उन्हें पता ही नहीं कि ग्रीन शर्ट में जो कैंगरूज है। अच्छा और उस इन्होंने कलर से नहीं आयरलैंड वाले पहचाना ने कि वो इधर बेचारे ग्रीन में धोखे में गोरे आ हो गए रहे थे यार। सारे यहाँ पे। ये तो है। हाँ, अच्छा जी, तो ये हुआ कल है। उनको अच्छा, ग्रीन शर्ट और ने ठोका है दूसरी भाई। चीज, दूसरी दूसरी चीज ये है कि मैं आपको बताऊं कि एक हमारे फॉरेन इंग्लैंड के प्लेयर जो हैं, कल एक बड़ा, तो खैर अफसोस तो खैर सभी को होता है, वो मूवमेंट सबके पास ही आता है। बैन स्टोक ने जो है रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है इंटरनेशनल क्रिकेट से। ये इनका लास्ट टेस्ट मैच है। खैर ग्रेट बैट्समैन कामरान भाई, बैन स्टोक। मंसूर भाई आप क्या कहेंगे, हाँ मतलब ग्रेट बहुत बेहतरीन ऑलराउंडर था वो ऑलराउंडर, उसकी। बेहतरीन कप्तान, हम्म। बेहतरीन तो टेस्ट मैच बेहतरीन खेले, कप्तान वनडे था यार खेले, वो। टी20 और खेले। मतलब आप, कामरान और भाई, आप अभी इन लोग की साइकी चेक करें जब उसने फील किया। हाँ, बोल सके, बोलो मैं ये काशिफ कह रहा बोलो। था कि मतलब जो अभी करंट टेस्ट मैच चल भी रहा है, तो उसमें भी जो है वो इस वक्त उनको अभी भी इंग्लैंड को जो है वो 211 रन चाहिए, 4 विकेट बाकी हैं। और उसमें भी आवाज। शायद अभी जो है वो बेन स्टोक तो खैर आउट हो गए हैं, लेकिन ये कि खैर ये टेस्ट मैच तो शायद मुझे मुश्किल लग रहा है कि वो सरवाइव कर सकें, लेकिन ये कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर, मैं कहता हूँ बेस्ट ऑलराउंडर की लिस्ट में इनका नाम है, एज कैप्टन भी, टी20 प्लेयर, टेस्ट मैच और वनडे। और जी मंसूर भाई।
जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आप, मैं सिर्फ़ ये कह रहा था कि आप इन लोग की साइकोलॉजी चेक करें कि उसने देखा कि मुझसे नहीं हो रहा, अभी वो यंग है, कितना कितना अर्सा हुआ है उसे आए हुए, लेकिन उसने यहाँ से कोई जब सात आठ देखा कि साल मुझसे सात नहीं आठ हो रहा, साल उसने फौरन रिटायरमेंट, हाँ, रिटायरमेंट मेरे ख्याल है 2016 में आया था। और ये इसके लिए, जब ये आया था, इसके मतलब इसके लिए तो एक डरावना ख्वाब था जब इसको 4 छक्के लग गए थे वर्ल्ड कप में 2016 के। बिल्कुल लेकिन ये है कि ये बिल्कुल। सर्वाइव किया है उन्होंने, और देखें बहुत जल्दी इसने रिटायरमेंट का ऐलान भी कर दिया। एक हमारे वाले चिपके रहते हैं, रिटायरमेंट ले लेते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, किसी के कहने पे आ जाते हैं। भाई आपने एक दफा रिटायरमेंट ले ली, जब आप फील कर रहे हो कि आप नहीं खेल सकते, आपसे परफॉर्मेंस नहीं होगी, और इज्जत से आप और अपने रूज पे रिटायरमेंट ले लो। और मनसीर भाई, आपकी बात को मैं इस पर एग्री भी करूंगा। जस्ट फॉर 35 और 25 36 ईयर्स के हैं बेसिकली। 35 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 25 डेज ऊपर हैं। और दूसरी चीज ये है कि इतनी इसमें उसकी इसकी आप टेस्ट मैच इनका देखें, 7,000 रन टेस्ट मैच में। ओडीआई में 3,000 रन एज ऑलराउंडर। ठीक है, T20 में जो है वो 585 रन। ठीक है, 43 T20 खेले। मतलब आप उससे ज्यादा देखें कि ये प्लेयर एज अ वनडे T20 के लिए ज्यादा माने जाते थे, लेकिन सबसे अच्छी परफॉर्मेंस टेस्ट मैच में है। मंसूर भाई 121 तो टेस्ट। कानून भाई आप जवाब दें, 121 टेस्ट मैच, कानून भाई बड़ी बात है 121 टेस्ट हेलो, मैच। आगे मंसूर अभी भाई आगे। जी। तो मैं ये कह रहा था कि वनडे टी और T20 से ज्यादा जो है वो स्पेशली इनकी जो रिकॉर्ड्स हैं वो टेस्ट मैच में है। जी। कमन आप जवाब दे दें, पॉज रहता है तो आप आ जाया साकिब करो। भाई, सही बात, सही सही कह रहे हो। जब मैं जवाब देने लगता हूँ मंसूर लाइव हो जाता है। मंसूर भाई, साकिब भाई कुछ बात कर रहे थे आपसे। हाँ हाँ, बोलो कामरान आप मैं ये कह रहा था मंसूर भाई कि ये वनडे T20 के स्पेशलिस्ट जब ये आए थे उस वक्त ये वनडे T20 के स्क्वाड में थे। उसमें ज्यादा इनका नाम शोहरत था, लेकिन आप ये देखें उसके बाद अपने आप को चैलेंज किया और अपने आप को मनवाया उन्होंने एज कैप्टन, एज ऑलराउंडर, हम्म। और जो है एज अ बैट्समैन। और टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा 121 टेस्ट मैच खेलना भी बड़ी बात है। और 7,228 रन सबसे अच्छा रिकॉर्ड टेस्ट मैच में है इनका। जी कामरान आप जवाब दे दें। यार बात तो तुम ठीक कह रहे हो। ये मतलब ऑलराउंडर, आप सही कह रहे हो। इसको ऑलराउंडर में ये आप कह सकते हैं, जो कमिंग ये जो आप ये जो एरा है, इसमें वन ऑफ द बेस्ट ऑफ ऑलराउंडर इसको कह सकते हो। लेकिन अभी हम्म। ये मैं समझता हूँ यार, अभी इसको रिटायरमेंट इनको लेना नहीं चाहिए थी और आगे खेल सकते थे। 2-3 साल और लेकिन खेल सकता था कामरान भाई ये। हाँ, अब लग रहा फैशन शुरू हो गया। जैसे केन विलियमसन ने ली, अभी फिर इसने भी ली। सारे अच्छे अच्छे हम्म। बैट्समैन। अब पाकिस्तान में से देखो कौन लेता है अभी रिटायरमेंट। हाँ, लेकिन ये कि मैं काम मंसूर भाई की एक बात को एग्री करूंगा। अगर मंसूर भाई अगर एक्टिव हो गए तो वो बहुत उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि आप ये देखेंगे जब उनको फील होता है कि यार अब बस मेरी क्रिकेट बहुत हो गई है, बेंच स्ट्रेंथ लोग लड़के हैं वो खेल रहे हैं, चांस देना चाहिए। तो ये ना एज देखते हैं, ना ये रिकॉर्ड देख रहे होते हैं, ना कुछ देख रहे होते हैं, ये साइन ऑफ कर देते हैं। और बहुत प्यार से जो है ना इंटरनेशनल क्रिकेट को कारोबार करके निकल जाता है गोरा प्लेयर। मंसूर जो है स्टिल जो है इसका मेरे ख्याल है कुछ सिग्नल का इशू है। खैर नो डाउट इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसमें बैन स्टोक के कैरियर में और इसकी सारी चीजें। मंसूर भाई अगर आपको आवाज आए तो हमें बता दीजिएगा। और दूसरी चीज ये है कि कामी भाई थोड़ा सा ये तो हमने ये कर लिया। अब हम थोड़ा सा फीफा पे आ जाते हैं। एक फीफा की स्टोरी चल रही है, वो जरा सा मैं आपको बताऊं कि बाकी भाई, एक तो बांग्लादेश ये है डिस्कस नहीं किया आपने। बांग्लादेश का क्या हशर हुआ कि है? यार बांग्लादेश का देखिए हशर तो हुआ है काफी। आप स्टार्ट करें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या हशर हुआ है। मतलब बांग्लादेश कहने के का भाई मतलब मुझे ये 140 रन पे हाँ 140 रन पे टेस्ट मैच जो इनका आउट हो गई। और उसके बाद जिम्बाब्वे ने 299 पर 5 कर दिए। जिम्बाब्वे की 159 रन की लीड है। अभी भी 5 प्लेयर बाकी हैं। एकदम से बिल्कुल ही ढह गई, हेलो। वो भी अगेंस्ट जिम्बाब्वे की। मुझे मतलब ये अजीब सा यही मैं
कहना चाह रहा था कि और ये क्या ये वही टीम है जिसने पाकिस्तान को व्हाइट वॉश किया और अभी बिल्कुल जिम्बाब्वे से ये बिल्कुल ही ढेर हो गए ये लोग। क्या बिल्कुल। ये नहीं कि और कामिल भाई, हरारे हरारे की टेस्ट मैच हरारे में हो रहा है, और हरारे की पिच जो है वो इतनी कोई खतरनाक नहीं है, कोई स्पिन ट्रैक नहीं होता, कोई इतना ज्यादा बैटिंग पैराडाइज हरारे की पिच होती है। उस पे 100, अच्छा चले 140 पे, चलो आप ढेर हो गए, मान लिया कि चलें ठीक है, लेकिन ये कि नेक्स्ट अगली जो टीम है वो 200 ऑलमोस्ट 300 रन बना चुकी है, अभी भी उसके 5 खिलाड़ी बाकी हैं, 350 पौने 400 रन तो करेगी वो। तो मतलब ये कि ये जिम्बाब्वे की मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, और जिम्बाब्वे बांग्लादेश इतना साकिब, लेट डाउन कर जाएगा, मुझे कामी, इतनी उम्मीद नहीं थी। यार मैं तो चाहूंगा इजाजत ना। जी ठीक है मंसूर भाई, आपको इजाजत देते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया और आपने बड़े अच्छे हमें टाइम दिया, इंडिया हेलो के साकिब। टॉपिक के बारे में बात की। जी मंसूर तो भाई, बस थैंक यही यू वेरी मच। मेरी तरफ से तमाम बहुत देखने वालों और जी, चाहने वालों को अल्लाह हाफिज। कामरान और साकिब अल्लाह, आपसे अब बात करेंगे, ठीक है? जी जी बिल्कुल, थैंक यू अल्लाह मंसूर भाई, हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। तो कामन भाई, मैं ये कह रहा था एकदम से, इसमें बताएं जरा, इतना इतना ज्यादा कैसे ये डिफरेंस आ सकता है इस टेस्ट मैच में? यार मुझे भी बड़ी हैरत हुई। हालांकि चलो अगर किसी और बड़ी टीम के साथ ऐसा मामला होता तो समझ आता, लेकिन बिल्कुल ही सिर्फ मोमिनुल हक ने मेरे ख्याल से रन किए हैं स्कोर, बाकी तो किसी ने भी कोई खास हाँ स्कोर नहीं किया। और उसके 9-3-4-9-0-0-0 मतलब मतलब ये क्या ये वही टीम है जिसने पाकिस्तान को व्हाइट वॉश किया था? सवाल ये है। तो इतनी एकदम हाँ। से परफॉर्मेंस में इतना वो क्यों? हम्म। और दूसरी एक और चीज ये कामन भाई, इनके जो मैं बॉलिंग देख रहा था जिम्बाब्वे की, जिम्बाब्वे के सिर्फ इन्होंने 4 बॉलर यूज किए हैं, उस 4 बॉलर में भी जो है आपके एक बॉलर सबने विकेट लिए हैं, कोई ऐसा नहीं है जिसने लिए। ये एक लेफ्ट आर्म का नगावारा जो है वो भी लेफ्ट आर्म है, मजहर अब्बानी तो नो डाउट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉल करते ही हैं। अच्छा, और नुमारी और ये जो ब्रैड इवेंस है, ये भी आपका मीडियम है, और नुमारी एक स्पिनर है जिसने 4 विकेट लिए हैं। मतलब ये है कि हाँ। इनके फास्ट बॉलर में भी विकेट दिए हैं और स्पिनर में भी विकेट लिए हैं। हम्म। और ये इधर से इनकी तरफ से कुछ नहीं हो सका। सिर्फ 2 विकेट इनकी तरफ खालिद से अहमद देखे के ना, लिए इनकी और तरफ 2 से विकेट ताजुल खालिद इस्लाम है। महमूद और ताजुल इस्लाम है, जो ताजुल इस्लाम पाकिस्तान के खिलाफ तो ऐसे बने हुए थे कि वो अनप्लेबल बॉलर बने हुए थे, वो तो कॉमन पाकिस्तानी टीम तो जो है वो विकेट ऐसा लग रहा था कि शायद कोई शेनवॉन बॉल कर रहा है या कोई कोई और बॉल कर रहा है। और यहाँ तो अभी तक तो कोई ऐसा रिजल्ट है नहीं, और चलो बड़ी लीड हो नाहिद राना चुकी है तो नहीं खिलाया टेस्ट में? नहीं, नाहिद राना नहीं है इसके अंदर टेस्ट मैच में। होना नाहिद चाहिए था राना यार। हो पता नहीं क्या क्राइटेरिया है, कि हो सकता है कोई इंजरी विंजरी हो गई हो, इसकी इतनी इन डेप्थ अच्छा अभी नहीं पता मुझे नाहिद राणा की। लेकिन ये कि अगर नाहिद राणा होता तो खैर वाजे फाक होता है। इसका मतलब ये है कि बांग्लादेश क्रिकेट भी जो है वो टेस्ट मैच में जो है उनका इतना अच्छा फ्लो नहीं चल रहा है, सिर्फ अगेंस्ट पाकिस्तान ही चला जो चला। अगर नाहिद राना होता भी तो तब भी वो बॉलिंग में चलो आउट कर लेता, लेकिन ये इन्होंने बैटिंग में क्या किया? बैटिंग में इन्होंने 140 रन तो बनाए हैं तो उससे कोई फर्क हाँ थोड़ी देखो, पड़ता वो। और 140 रन भी जो है वो क्या कहते हैं अगर मोमिन हक जो आप बता रहे हैं 60 रन बनाने के बाद, मतलब ये अगर 60 रन अगर आप निकालते हैं तो पूरी टीम तो मेरे ख्याल से 80-85 रन पे आउट हो गई। बिल्कुल। मतलब शांटू ऐसा ने लग उन्नीस रहा है पॉइंट कि पर्थ पर्थ की विकेट बना दी थी, ऐसा लग रहा है। ऐसा हाँ ऐसा बिल्कुल ऐसे ही, स्कोर कार्ड बिल्कुल ऐसे देखने ही से है। ऐसा लग रहा है पर्थ में खेल हाँ रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। और इनके देखे ना 300 रन बना चुके हैं, और कामन भाई इनके तो इनोसेंट किया जिन्हें 140 रन करके वो सेंचुरी, एक ने सेंचुरी की है, एक ने 42 रन किए हैं, एक जो है 59 इसने किए हैं बेनेट ने, और 32 रन पे एरविन अभी अभी स्टिल एरविन खेल रहा है 32 रन पे। एरविन अच्छा प्लेयर है इनका यार। बहुत और बहुत अच्छा प्लेयर है। और दूसरा ये मुझे ऐसा लग रहा है साकिब भाई, ये सीजन ना छोटी टीमों के लिए अच्छा है। देखिए आयरलैंड में कामयाबी, ये जिम्बाब्वे हाँ ये हाँ बड़ी टीमों के लिए अच्छा नहीं है ये सीजन। इनको बोलो भाई कि बकरे बकरे ज़िबा हाँ, करो, कोई सदके वगैरह दो, समझ हाँ, चलिए। अच्छा अच्छा साकिब भाई, एक चलें चीज और कामन। सुनने में आती है, लास्ट चीज एक और डिस्कस कर लें। टेस्ट क्रिकेट में सुनने में मुझे आ रहा था कोई कप्तान बनने में राजी नहीं था, तो फिर मजबूरन उनको दोबारा उसको रिटेन करना पड़ा, अपना शान मसूद को। उस बाबर आजम ने भी मना किया।
और अपना वो क्या नाम है उसका, सलमान अली सलमान आगा। आगा ने भी मना किया, वो रिलेक्टेंट था। और इसके अलावा फिर हम्म, रिजवान से तो उन्होंने पूछा ही नहीं। तो मैं बता रहा हूँ हम्म, रिजवान के साथ तो बहुत सियासत है। रिजवान को तो आप भूल जाओ। मुझे लग रहा है नेक्स्ट वर्ल्ड कप में भी रिजवान नहीं होगा। अच्छा, और उसके बाद है अच्छा, जब कोई नहीं बना तो इन्होंने सलमान उसको क्या नाम है शान मसूद को फिर रिटेन किया कि एज अ कैप्टन ही भाई तू बन। तो ये हाँ, सीन चल रहा है। तो अब बात ये है, इसकी वजह क्या है भाई? कैप्टनशिप तो सबको चाहिए होती है, पाकिस्तान की टीम की कैप्टनशिप भाई सब मना। अब कामरान भाई, बात असल में जो मुझे लग रहा है, इनको शान मसूद को एकदम साइडलाइन करने से उन्होंने सोचा कि यार अभी हम देखिए टोटल 5 टेस्ट मैच खेलने हैं इन्होंने। इन्होंने कहा भाई शान मसूद को कंटिन्यू रखो, अभी हम खामखा में कुछ चेंज कर देंगे, हमारे ऊपर ये मामलात आ जाएंगे, सारे मैनेजमेंट पे मामलात आ जाएंगे। इन्होंने पाकिस्तान टीम को सेफ नहीं किया है, इन्होंने मैनेजमेंट को सेफ किया है। ठीक है, और आवाम को उन्होंने ये दिखाया है कि यार हमने देखो, अगर कप्तान अगर एक सीरीज हारा है, लेकिन हमने उसको दोबारा कॉन्फिडेंस देने के लिए हमने वो किया है। और ये इसमें ये जो है शान मसूद को हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अगले आपके साल चेंज हो जाएगा, आपकी मैनेजमेंट भी चेंज होने के लिए मेरे ख्याल से एटलीस्ट वर्ल्ड कप के बाद तो मेरे ख्याल से पोस्टमार्टम ही होना है, जो मुझे उम्मीद है आगे वर्ल्ड कप की और इसकी। तो उन्होंने कहा टेस्ट मैच तो शान मसूद से कराओ कप्तानी। सलमान अली आगा ने कहा कि हमने वैसी वो खेलना है, वर्ल्ड कप खेलना है, खामखा में इधर बैड परफॉर्मेंस हो गई तो लोग हम पे जो कमेंट पास करेंगे, इससे अच्छा ये है कि कप्तानी उप्तानी छोड़ो। और मजे की बात ये है कि मोहम्मद रिजवान को जो फिटनेस टेस्ट देने गए थे उसमें क्लियर भी कर दिया है। और मैंने आपको एक स्क्वाड भेजा था, कामन भाई जरा स्क्वाड तो चेक करें। मैंने आपको इसके एक स्क्वाड भेजा, उसमें इन्होंने टीम अनाउंस हुई है, आप टीम चेक करें पाकिस्तान की अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। शान मसूद, सलमान अली आगा, अमाद बट की किस बात पे आपकी टेस्ट मैच में सिलेक्शन हुई है, मुझे इस बात का जवाब दे दें। ठीक है, हाँ, ये अम्बाद बट अब्दुल कहाँ से आ गया? और अब्दुल्ला फजल, चलो समझ में आता है, आप उनको ओपनर खिला रहे हो। मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर, आमिर जमाल किस बिहार पे टेस्ट मैच खेल रहे हैं, इनकी क्या खासा खास परफॉर्मेंस है? क्या इनको खाली टेस्ट मैच के लिए रखा है आपने? लाए तो आप T20 वनडे के लिए थे, आपने इनको स्पेसिफिक कर दिया। उसके बाद अजान अवेस ओपनर, चलो समझ में आता है। अब आप ये देखें, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद गाजी गौरी, ठीक है, ये 2 विकेट कीपर आपके पास मौजूद है। ठीक है, अब इसमें से कौन खेलेगा? मोहम्मद अब्बास ठीक है, साजिद खान ठीक है, शाहनवाज धानी, जिसने शाहनवाज धानी ने आज से को पता नहीं 2 साल पहले या पता नहीं 1.5 साल पहले को टेस्ट मैच खेला हो, तो शायद मुझे तो याद भी नहीं है, शायद ये डेब्यू खेल रहा हो। बिल्कुल, कामी भाई बिल्कुल। जरा चेक कीजिएगा, ये शाहनवाज धानी का रिकॉर्ड चेक कीजिएगा जरा। तो शायद उन्होंने शायद टेस्ट मैच तो शायद खेला ही नहीं है इन्होंने, धानी ने। नहीं, शायद खेला है, मैं चेक करता हूँ। हाँ, ओके। मुझे नहीं लगता, ये शायद डेब्यू कर रहा है। इंटरनेशनल करियर नहीं, अगेंस्ट जिम्बाब्वे 2 जून 2021 में इनका टेस्ट स्क्वाड में नाम था। कितने 2021 में? अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, सॉरी अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। अच्छा, नाम था, इन्होंने अच्छा, शायद खेला नहीं है। अच्छा, मजे की बात ये है कि अगर है तो इनका 2021 में नाम आया था, 22, 23, 24, 25, 26, और अगेंस्ट वेस्ट इंडीज आप उन्होंने इसका नाम दिया है शाहनवाज दानी का। कामी भाई सिलेक्शन चेक कर रहे हैं आप, थिंक आउट चेक कर रहे हैं आप कि आप किस बिहाफ पे आपने, इसका मतलब है आप प्लेयरों को चला रहे हो कि यार चलो अच्छा यहाँ नहीं, उसको यहाँ कर दो, उसको यहाँ नहीं, उसको वहां कर दो। कामन भाई ये कौन सी वो सिलेक्शन वो है, बोर्ड पीसीबी की सिलेक्शन, ये चीज का तो बता दे कोई। साकिब भाई, तो अब ये मुझे मुझे जो लगता है ना, ये अब इनके पास देखें, शाहीन तो अवेलेबल नहीं है, टेस्ट मैच नहीं खेलेगा शाहीन। ठीक है। और ये हारिस रऊफ भी नहीं है, इनको चाहिए असल में वेस्ट इंडीज में उनको फास्ट विकेट फास्ट बॉलर चाहिए, क्योंकि अभी वेस्ट इंडीज ने, आपने देखा होगा अभी जो जीता है, वेस्ट इंडीज ने 4 फास्ट बॉलर खिलाए थे साथ, तो फास्ट बॉलर इनको चाहिए। तो अब इनके बाद पीछे मुझे तो लगता है कि पेस बैटरी रही नहीं पाकिस्तान के पास इतनी, या तो खिलाना नहीं चाहते। शाहनवाज दानी से बेहतर बेहतर और बॉलर थे, वो एक लेफ्ट आर्म और भी था, वो कहाँ गया बॉलर यार? आकिब
आकिब। हाँ आकिब जाद, वो तो 140 प्लस करता है बॉल, वो किधर गया? और दूसरी चीज है, आप व्हाई नॉट प्रिपेयर टू द वेस्ट इंडीज इन पाकिस्तान स्क्वाड अली रजा। हाँ आपने अली अली रजा रजा को नहीं है। क्यों चेक नहीं किया? अली रजा को क्यों नहीं चेक किया आपने? शाहनवाज दानी को चेक कर रहे हैं, जो क्या 5 साल के बाद टेस्ट मैच खेल रहा है, जिसने अगर मतलब वो टेस्ट मैच पता नहीं खेला भी नहीं खेला, मैं श्योर नहीं ही नहीं खेला, हूँ इस नहीं बात खेला। पे। हाँ उसने नहीं खेला टेस्ट मैच, फर्स्ट क्लास अच्छा वाले चले, स्टेज में खेला। आमिर भाई एक तो पॉइंट आपका ये आ गया। दूसरी एक और चीज अभी देखें कि आपने चले शाहनवाज धानी आपने कर लिया, देखिए ना, और बाबर आजम चले, वो तो है ही, मैं अबरार, खुर्रम शहजाद, और एंड में इन्होंने रखा है सऊद शकील। ठीक है, खुर्रम यार ये तो शहजाद फिट की ही एक नहीं है सिलेक्शन। सऊद शकील, अब अभी जब तक फिट फिटनेस नहीं की है तो जब भी प्रॉब्लम है। इन्होंने अगले नंबर पे नाम रख दिया ना सऊद शकील का। चलो ये तो खाली स्क्वाड के अंदर इंटर करना होगा नाम, लेकिन सऊद शकील की परफॉर्मेंस, जब वो आपने कहा था कि वो अनफिट है, फिट नहीं है, ये फिटनेस टेस्ट देखिए। अच्छा, इसमें से कितने प्लेयर हैं कामी जो फिटनेस टेस्ट अभी पास करके आए होंगे? मुश्किल से, मुझे तो कोई नहीं लगता इनमें। सिर्फ इसमें एक मुश्किल रिजवान है। की, जो उन्होंने जो प्रेस रिलीज आई है पीसीबी की, उन्होंने रिजवान को उन्होंने फिट करार दिया है। पता नहीं मुझे यार, एक अच्छा मजे की बात ये कि वो प्लेयर को फिट करार दिया है जो कि मैच खेलते में 40 रन बनाता है और अपनी लेग को हाथ में रख लेता है, कहता है वो ज्यादा दर्द हो रहा है, और डॉक्टर आना शुरू हो जाते हैं। बाकी किसी की कोई फिटनेस रिपोर्ट किसी का कुछ नहीं है। वही बात है। अच्छा इसके अंदर अब्दुल्ला शफीक हम किधर डाला, इसको अब्दुल्ला लाजमी शफीक डालना कहाँ था। रन भाई, अब्दुल्ला शफीक नहीं है इसमें मौजूद आपके पास। अच्छा दूसरी आपकी चीज है, आप एक वक्त में कह रहे थे कि आपने टेस्ट मैच में जो है अब्दुल्ला शफीक को नहीं रखा, आप इसका मतलब है, और मोहम्मद, अच्छा अब्दुल्ला फजल तो ये एज ओपनर खिला रहे हैं, और ये शायद डेब्यू कर रहे हैं, मोहम्मद ये अब्दुल्ला फजल। यार इमामुल हक भी नहीं है मैं यार इसमें। इमामुल हक भी नहीं है। इमामुल हक किधर है? वो तो परफॉर्म कर रहा था यार। कामरान भाई ये सिलेक्शन है भाई, आप ये देख लें। और मैं आपको बता दूं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कहने का मतलब ये है कि ये जो स्क्वाड आपका जो अनाउंस हुआ है, ये आपका इंग्लैंड में भी कंटिन्यू करेगा। इसमें माइनर माइनर सी चेंजिंग होंगी तो होंगी, अदरवाइज यही टेस्ट मैच कंटिन्यू करेगा। कामयाब देखिएगा, एक आध ही प्लेयर सफल होगा, अदरवाइज मुझे तो कोई शफलिंग नजर भी नहीं आती इसके अंदर। दूसरा ये बहुत क्योंकि सारे। मुझे कोई क्राइटेरिया नजर नहीं आ रहा, कोई भी क्राइटेरिया नजर नहीं आ रहा, ना फिटनेस का, ना किसी मामलात का, किसी चीज का, मुझे कोई फिटनेस नजर नहीं आ रहा। अभी मुझे तो ऐसा लग रहा है इसमें से बहुत सारे जो नए नए नाम आए हैं वो बेचारे इस टूर के बाद से ना गायब हो जाएंगे। अच्छा परफॉर्म नहीं कामिल भाई, करेंगे तो वो गायब। हाँ, कामरान भाई, वेस्ट हमेशा इंडीज के ये। पीछे बहुत डेंजर पिचेस हैं, बहुत खतरनाक बाउंसी ट्रैक होते हैं। ये अभी एशियन कंडीशन में अभी बांग्लादेश से टेस्ट मैच हार के आ रहे हैं, तो ये वेस्ट इंडीज में क्या परफॉर्म करेंगे? भाई तो बॉल थोड़ा सा हिलेगा और माफ कीजिएगा, हाँ। तो ये जब भी मैं अब्दुल्ला शफीक को इसीलिए कह रहा था, टेक्निकल साउंड है वो बैट्समैन, टेक्निक अच्छी है। जैसे बाबर आजम एक ही आपके पास ऐसा प्लेयर है अभी जो जो मुझे लगता है कि टिकेगा, बाकी बिल्कुल तो सब कहीं किसी का बल्ला कहीं जा रहा है, कहीं किसी का पैर कहीं जा रहा है। वो बस ये टेस्ट मैच होगा ना 3-3 दिन में खत्म होंगे साकिब भाई, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब 3-3 दिन के टेस्ट। हाँ, मुझे आप भी ऐसी लग देखिए। रहा है। मैं आपकी बात को मैं एग्री करता हूँ कि ये टेस्ट मैच में हार्डली थ्री डे टेस्ट मैच होंगे, और इसमें जो खैर आई होप कि मैं पाकिस्तान जो उन्होंने अनाउंस किया है वो परफॉर्म करे, और जो सोच समझ के आकिब जावेद साहब ने, माइक हसन ने, और बहुत सारे जो सिलेक्टर्स हैं इसमें, सरफराज अहमद की क्या वो होगी इनपुट्स, कितनी इनपुट्स होंगी, और ये अल्लाह करे कि टेस्ट मैच जीते हैं। नहीं जीते तो मुझे तो लगता है कि 2 टेस्ट मैच है, कामी क्या, अगर एक टेस्ट मैच जीत गया तो मतलब ड्रॉ, या वो जीत गया तो ड्रॉ हो जाएगा, वरना तो मुझे तो उम्मीद नहीं है। मुझे लगता है ये वेस्ट इंडीज ही टेस्ट मैच ये सीरीज जीत जाएगा। ठीक है। अच्छा कामिल भाई, ये थोड़ा सा ये हमारी तो उस पर बात हो गई थोड़ी सी, हम अब साइन ऑफ भी करना है, तो 1-2 मिनट जरा हाँ हम फीफा की बात करें। फीफा की जरा से कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज हैं। एक तो ये कि फीफा में जो है वो अ, ये मैचेस हुए हैं काफी, इसमें ब्राजील, जो बड़े मैचेस है ना, वो एक आज ब्राजील का मैच है रात 10 बजे, ठीक है, जापान से मैच है वो, और एक आज 12 बजे के बाद जो है 1:30 बजे जर्मनी वर्सेस पैराग्वाय का मैच है, और एक सुबह 12 बजे के बाद कल के दिन सुबह 6 बजे नेदरलैंड मोराको का मैच है, और उसके बाद जो है फिर वही रात 10 बजे जो है वो एल्वारे और नॉर्वे का मैच है, फ्रांस और स्वीडन का मैच है। लेकिन
इसमें जो स्टोरी है वो ये है कि ईरान का एक मैच हुआ था, वो मैं जरा सा आपको बता दूं। ईरान का मैच हुआ है, इजिप्ट और ईरान का मैच हुआ था अच्छा। राहुल भाई, वो सैटरडे वाले दिन हुआ था। और उसमें इजिप्ट से मैच हुआ था और वो 1-1 से बराबर हुआ। उसमें एक कंट्रोवर्सी निकली कि उसमें एक गोल जो है ईरान का नहीं दिया और उसमें जो है ऑफसाइड करार दिया गया, हालांकि वो उसकी क्लिपिंग भी आई थी और वो लग नहीं रहा था कि ये ऑफसाइड है, ठीक है। और उस चक्कर में जो है ईरान जो है शायद क्वालिफाई नहीं कर पाया। ये मसूद भाई इसको और डिटेल में बताएंगे हमें। लेकिन इसमें ये भी है कि एक तो मामला जो चल रहा है उनके लॉजिस्टिक के थ्रू, जो उनके फीफा रेफरी ने वो जो उनसे कमिटमेंट की थी आपके लॉजिस्टिक पूरे होंगे, फला पूरे होंगे, मतलब ईरान की टीम सेटिस्फाई नहीं है इस वर्ल्ड कप में जो इनके साथ हैपनिंग हुई। हाँ यार, सुनने में तो आ रही है बहुत सारी चीजें, ये ईरान के साथ भी और दूसरे के इंतजामी उमूर भी इतने ज्यादा जो है वो परफेक्ट नहीं है। हालांकि अमेरिका और कनाडा जैसे कंट्रीज में इतना बड़ा एक तो फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है, तो उसकी तरह के इंतजाम भी उसी लेवल के होने चाहिए। चलो किसी एशियन कंट्री में या कहीं छोटे कंट्री में हो रहा तो हम्म, समझ आ रहा होता है कि हम्म, लॉजिस्टिक्स में कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई कुछ मसला है। हम्म, जैसे पाकिस्तान हम्म, में होता है, लाइट चली गई स्टेडियम के अंदर ऐसा। हाँ तो तो अब ये बड़े कंट्रीज में ये इस तरह एक भाई टीम है, मुझे तो ऐसा लगता है ऐसे कुछ एक सियासी उसके अंदर थोड़ी सी ना वो नजर आती है कि उनको पॉलिटिकल थोड़ा सा वो नजर आता है मुझे। ईरान के साथ ही ऐसा क्यों भाई? मतलब उनको शुरू में भी प्रॉब्लम हुई थी ईरान को, और अभी भी आप देखें लॉजिस्टिक्स को लेके और ये इस तरह के मामला। अब मुझे हम्म, नहीं वाला इतना आइडिया, लेकिन दिख रहा है वो इसी तरह है। अगर अब मीडिया का दौर है, हर चीज सामने आ जाती है भाई, हर चीज खुल के आ जाती है सामने। अब आप देखें ना, लोग उसमें क्लिप्स निकल के आ गए, ऑफसाइड नहीं था, गोल नहीं दिया। क्यों भाई? हम्म, ऐसा क्या है? तुम्हारा क्या क्या, वो तो क्वालिफाई नहीं कर सकी। अब उनके सेटिस्फाई ना हम्म। होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? कौन कौन एक्शन लेगा? कोई एक्शन लेगा, कोई इस पे कोई बात होगी तो फिर बात है। अच्छा, दूसरी चीज ये कामरान भाई, ये तो चलो फीफा की है, मसूद भाई से हम कल जरा डिटेल में इस पे बात करेंगे। हम ये दूसरी चीज है कि वो लोग अली नवाज, सॉरी, अली यूनुस के बारे में कुछ सिंपैथी जाहिर कर रहे हैं। मैं ऐसी कुछ सुन रहा था कुछ चीजें वगैरह कि यार आपके साथ थोड़ा सा जाती हुई है, इंटरनल आपको बड़ा वो किया है, इस तरह की नहीं करनी चाहिए। सना मीर का भी जिसमें कल हमने डिस्कस किया था, इंटरव्यू आया था, उसमें ये है कि उनको ये लगा कि वो शाहिद आफरीदी ने उनको कोई इस तरह का बोला है कि लड़कियों का काम है खाना पकाना, काम है वो उनको गलती करनी चाहिए, ये वुमेन्स टीम इतनी पावरफुल नहीं होती। तो सना मीर ने कहा कि वो ये इस तरह के अल्फाज नहीं बोलने चाहिए हमारे क्रिकेटर्स को। आप भी तो वो 217 मैच, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता कामरान भाई, जितने भी लोगों ने बात की, अब जो लोग सिंपैथी उनके साथ कर रहे हैं, अच्छा बकौल उनके सलमान भट्ट ने भी ये बोला कि वो अली यूनुस मेरे साथ कमेंट्री कर चुके हैं, वो मेरे साथ थे उन दिनों में, उनकी ये बात तो गलत हो गई मैं लोगों की आवाम की कि वो इंग्लैंड में मौजूद थे। यार उनके साथ तो वहां की वायरल तस्वीरें आई हुई हैं, ये कैसे कह सकते हैं कि ये वहां पे मौजूद नहीं थे? यार साकिब भाई, मसला ये है कि अब मैंने कल भी बोला था ना तुम्हें, ये वायरल और होने का जो है ना बहुत इजी वे है। अब इस तरह भी हुआ जाता है। अब आप देखें ना, अब एक छोटी सी बात थी निकल गई भाई, अगर उसकी वो यूके चला भी गया, पीसीबी के खर्चे पे भी गया, वॉट एवर जो भी है, तो भाई उसको इतना इशू बनाने की जरूरत क्या थी? अगर किसी ने कुछ कह भी दिया तो आपको इतनी ऐसी जबान यूज करने की जरूरत क्या थी? उनको उसको पता था कि ये रिएक्शन आएगा, और रिएक्शन आया हम्म, लोगों का। भले कुछ लोगों ने उसके हम्म, खिलाफ भी बोला, कुछ ने सिंपैथी हम्म, भी शो की, लेकिन क्या हुआ? हम्म, मशहूरी तो और हो गई ना, और उसकी मतलब तो वो यही है। हम्म, और ये जहाँ उसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे, वो 10 मिलियन हो गए होंगे, व्यूज बढ़ गए होंगे, और यही साकिब भाई, कुछ नहीं, मशहूरी फेमस होने का बस ये एक तरीका है। जितना वो ये एक गंद है, उसके अंदर इतना पत्थर डालो ना, वो उछल उछल के आता है, बस वो वही है, और कुछ भी नहीं है। मसला चलिए ये कामरान है। भाई, ये तो 10 बातें होती हैं हम लोग, हमारा तो आपको पता है, हमारा हम लोग का मोटिव यही है कि भाई स्पोर्ट्स के ऊपर बात करनी है, जो चीज नजर आएगी उस पर हम बोलेंगे, ठीक है। अगर किसी को चैलेंज करना है तो वो हमारे प्रोग्राम में मैसेज कर सकता है, हमारे साथ आके ज्वाइन करे, हमसे बात कर ले। तो हम तो जी। किसी के साथ ना दिलदारी कर रहे हैं, ना किसी के साथ आना का मसला बना रहे हैं। कोई हमें मैसेज करे और हम हमें आके अपना क्लियर वो दे दे, अपना मौक़िफ़ दे दे। और हाँ, हमें कोई मसला नहीं है किसी चीज के लिए, हमने कोई किसी से कोई पर्सनल तो होना नहीं है। कानून भी जाते जाते 30-40 सेकंड में जरा सा हमारे अवाम की कमेंट्स अगर आपको एक दो याद है वो देख लें, और फिर हमारे अवाम को जरा सा आप एक मैसेज कन्वे कर दें जरा चैनल के हवाले से, और फिर हम साइन ऑफ करते हैं।
यार मैसेजेस अभी एक मैं बस 2 मैसेजेस मुझे अभी याद रह गए, वो इतने सारे होते हैं ना पढ़ने में। मसूद भाई के लिए था, वो सॉरी मसूद भाई नहीं आए थे तो उनको पब्लिक बड़ा याद कर रही थी एक, तो एक वो मैसेज था। दूसरा और मंसूर भाई को कहा था मंसूर कि भाई के थोड़े लिए भी एक मैसेज। वो था कि तो चुटकुलों वाला भी था, और दूसरा ये था कि वो मंसूर भाई अटक बहुत जाते हैं ना जल्दी जल्दी हाँ। इसलिए क्योंकि कॉन्वर्सेशन अच्छी तो है लेकिन वो साफ नहीं होती, क्योंकि बीच में उनका इंटरनेट का मसला है या क्या मसला है पता नहीं, तो वो बीच में बात आधी रह जाती है, तो फिर पब्लिक को मैसेज वैसा पहुंचता नहीं है जिस तरह का वो चाहते हैं। तो बस वही खास यही थे। और बाकी मैं व्यूअर्स से और कहूँगा कि आप लोगों की को का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे चैनल को लाइक किया, हमारी बातों को बर्दाश्त करते हैं, हमारा प्रोग्राम देखते हैं पूरा। और ये हमें ऐसे पता लग रहा है कि हम आपके मैसेजेस देखते रहते हैं, और जितनी व्यूअरशिप बढ़ रही है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा ये कि भाई साकिब ने भी कहा कि अगर हम किसी को दिल आज़ारी नहीं करना चाहते, और ना ही कि हम किसी को टारगेट कर रहे हैं। और दूसरा ये कि हम ऑथेंटिक न्यूज़ हमारे पास होती है उसी को डिस्कस करते हैं, और अगर किसी को इस पे ऐतराज़ है तो बिल्कुल हमारे प्रोग्राम में आए और हमें जवाब दे, और अगर हम गलत होंगे तो हम ऑन ऑन रिकॉर्ड इसकी माफ़ी भी माँग लेंगे, अपोलोजाइज़ कर लेंगे, कोई इतनी बिल्कुल, बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल कर लेंगे, बिल्कुल कर और लेंगे। बिल्कुल, तो बस ये इसी के साथ ये साकिब भाई बिल्कुल इजाज़त भाई, ले लें। समीर भाई, इसी तरह इसके साथ हम इजाज़त देते हैं अपने शो को, अपने स्पोर्ट गपशप टूर में हमारी हम उसमें एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये करूंगा कि हमारे वीडियोस को वॉच टाइम, हमारी वीडियोस को देखें, हमारी वीडियोस पे अगर आपको कोई ऐसी चीज लगे तो बताएं और हमें वॉच टाइम दें। सर आप लाइक कर रहे हैं, हमें कमेंट्स करते रहें, कमेंट्स भरमार कर दें, हमारी वीडियोस को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जो पसंद आए उस पर हमें जरूर फीडबैक दें। मुझे और कामरान और मंसूर मेरे परमानेंट साथी को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह कल हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। और ये है कि पाकिस्तान की टीम, वुमेन्स टीम जो है वो कराची पाकिस्तान पहुंच गई है वर्ल्ड कप से, और ये भी है वो अपने अपने घरों को तक रवाना हो चुके हैं। अब इनका क्या फर्दर स्टेप होगा ये इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्त में हम भी आपको बताएंगे। तो जब तक के लिए मुझे और कामरान को इजाजत दीजिए। मसूद भाई निजी से मसरूफ थे तो इसलिए वो ज्वाइन नहीं कर सके। तो जब तक के लिए हम लोग अल्लाह हाफिज करें स्पोर्ट गपशप प्लेटफॉर्म के से। टिल देन अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।